Good morning, student. Jai Mataji to everyone. So today we are going to start a new unit number 5. Unit number 5 in the part A, that is the green skills part 2. यानी कि हम लोग कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं? ग्रीन skill part 2. So first of all, in the session number 1, what is the meaning of understanding sustainable डेवलपमेंट? तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसका मीनिंग क्या है. द फ्रेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, यानी कि ये जो वर्ड है वो 2 वर्ड से क्रिएट हुआ है. द फर्स्ट वन इज सस्टेनेबल एंड सेकेंड वन इज डेवलपमेंट. यानी कि फर्स्ट वन वर्ड कौन सा है? सस्टेनेबल. और सेकेंड वन क्या है? इज अ डेवलपमेंट. अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या है? इज अ रेगुलर आप लोगों का जो प्रोग्रेस रहता है. यस, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस वर्ड से हम लोग ये जानेंगे कि इस बारे में कि क्या है और क्या नहीं है. इफ़ यू सस्टेन समथिंग यू कैन कंटिन्यू टू यूज इट और मेंटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि कुछ आप लोगों ने सुना है या फिर आप कोई भी चीज़ में वर्क कर रहे हो या फिर उसको मेंटेन करना चाहते हो लॉन्गर पीरियड के टाइम पे, तो आप लोगों को सस्टेन होना ज़रूरी रहेगा. Here the word sustainable is used to describe the use of natural resources. यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जो सस्टेनेबल वर्ड है उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एज अ नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू. तो अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या है और क्या नहीं है. इन सिंपल टर्म्स, sustainable development means the economic development that is achieved without harming and depleting natural resources. यानी कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यानी कि रेगुलर जो हम लोग इकोनॉमिक यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हमारा जो देश है वो कैसे विकास करेगा, किस तरीके से. डेवलपमेंट मीन्स विकास करना, और सस्टेनेबल का मीनिंग क्या होता है? रेगुलर. जो हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम लोग कई बार सुनते हैं ये डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ, तो एक्चुअली में वो हो रहा है नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी बढ़ रही है, किस तरीके से हम लोग उसको. सो विद इज अचीव्ड विदाउट हार्मिंग एंड डेप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हार्मिंग किए बिना, उसको कोई भी चेंजेस किए बिना हम लोग ये चीज़ में यानी कि उसके डेवलपमेंट करते रहेंगे. लुकिंग मोर क्लोजली इनटू द टर्म सस्टेनेबल, it is defined as something that is able to uphold or defend. Yes, in the new Oxford American Dictionary 2005. यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है एज ए डिफाइन कि एबल टू बी अपहेल्ड और डिफेंडेंट. यानी कि हम लोग उसके एबल भी है, अपहेल्ड यानी कि उसको यूज भी कर सकते हैं और उसको डिफेंड भी कर सकते हैं. ऐसा उन लोगों ने, यानी कि 2005 में न्यू ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी में ये आया था. Sustainability is development that takes care of the needs of the present while being concerned about future generation, balancing between the economic growth, care for the environment and social well-being. यानी कि क्या होता है इसका मीनिंग कि आप लोगों को जो भी डेवलपमेंट करना है, रेगुलर हमें डेवलपमेंट करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ों के टेक केयर करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है अभी प्रेजेंट में. तो दैट विल बी कंसर्न अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, कि फ्यूचर जनरेशन में क्या हमें डेवलपमेंट देना चाहिए, किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट दे सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर मेंशन रखना पड़ेगा. बैलेंसिंग बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारा जो देश का विकास बैलेंस भी होना चाहिए, थोड़ा प्लस भी नहीं, मीन्स के उसको ज़्यादा माइनस में भी नहीं आ सकता है. तो हमें वो सारी की सारी चीज़ इकोनॉमिकली हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी होगी. एंड केयर फॉर द एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है यस, उसका भी हमें केयर करना पड़ेगा. अभी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अभी पेड़ को काट रहे हैं. यस, कि जो भी हम बिल्डिंग या फिर ऐसी कोई चीज़ बनानी है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी जंगल है उसको हम लोग मीन्स काटते जा रहे हैं. तो वहाँ पर भी वो चीज़ यानी कि एनवायरनमेंट को भी हमें केयर करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो सोशल वेलबींग, यानी कि सोशली भी हमें वहाँ पर वेलबींग रहना पड़ेगा. टुडे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑप्शन बट नेसेसिटी. यानी कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो ऑप्शन नहीं है बट वो ज़रूरत है, हमारी नेसेसिटी है, कंपलसरी हो गया. इट इज़ नेसेसरी ड्यू टू द कंसर्न फॉर प्रिजर्विंग एंड एनहांसिंग द एनवायरनमेंट इज बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव वर्ल्ड. यानी कि क्या चीज़ होगी, तो जो भी हमारी नेसेसरी ड्यू है टू द कंसर्न कि प्रिजर्विंग करते हैं, एनहांसिंग करवाते हैं, या फिर एनवायरनमेंट के थ्रू हम लोग बायोडाइवर्सिटी यानी कि एनवायरनमेंट के खिलाफ हम लोग कोई भी दूसरी चीज़ में क्रिएट करते रहते हैं. तो सारी की सारी जो चीज़ जो हमें हेल्दी यानी कि हमारी हेल्थ के रिलेटेड और प्रोडक्टिव वर्ल्ड के रिलेटेड भी
प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, तो उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमारी ज़रूरत होगी कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए कैसे मिल सकती है। देन thus sustainable development demands growth that is environmentally sound to reduce poverty and promote shared prosperity for all and meet the needs of future generation। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया, डिमांड होगी, ग्रोथ को हमें आगे बढ़ना है, एनवायरमेंटली हमें साउंड के थ्रू उसको रिड्यूस करना है, और साथों साथ हमें कोई भी चीज़ में जैसे कि हम लोग कोई भी इकोनॉमिकल चैलेंज आया जाए, जैसे कि फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी, हमें वो भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि अगर कोई भी इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल या फिर सोशली कोई भी आप लोगों को नेचुरली सिस्टम के थ्रू कोई भी आप लोगों को अगर चैलेंजेस मिलती है तो वो हमें ही वहाँ पर फेस करना पड़ेगा, और कोई पर्सन वहाँ पर फेस करने के लिए आएगा नहीं। क्लियर? सो दैट इज विल बी गिवन इन द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि वो इम्प्रूव टू अर्थ, यानी कि प्रेजेंट जनरेशन में हमें क्या देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, रिजनरेट भी करवाना पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा, एंड साथों साथ क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव अर्थ रिसोर्सेज फॉर यूज बाय फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो अर्थ के रिसोर्सेज भी है उसको भी हमें इम्प्रूव, यानी कि उसके जो रिसोर्स है उसको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत रहती है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो हमें चीज़ बचा के रखनी पड़ेगी। देन the three fundamental components are economic development, first one, social development, and next one is environmental protection। यानी कि ये तीन उसके कंपोनेंट है। जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बोला जाए तो हम लोग इकोनॉमिक में क्या डेवलपमेंट करवा सकते हैं, किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। प्लस में साथों साथ हमें वो चीज़ क्या देखनी पड़ेगी, सोशली डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, एंड द लास्ट वन इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि एनवायरमेंट के थ्रू हम लोग कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, यानी कि एनवायरमेंट के थ्रू हम लोग कैसे उसको प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, तो वो भी चीज़ हम लोगों को यहाँ पर मेंशन रखनी पड़ेगी। सो बाय इन द स्पीकिंग, sustainable development is a systematic approach to growth and development and to manage natural produce and social capital for the welfare of their own and future generation। कि ये सारी की सारी चीज़ हमें कहाँ पर यूज़ होगी, कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, सोशल कैपिटल में हम लोग कैसे वेलफेयर कर यूज़ कर सकते हैं, बाय ऑन, यानी कि आप खुद के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक वहाँ पर रहना पड़ेगा। देन economic development is about providing incentive for business and other organization to other sustainability। यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पर क्या मेंशन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि आप लोगों को वहाँ पर कोई भी चीज़ यानी कि बिजनेस के रिलेटेड आप लोगों को इंसेंटिव मिलना चाहिए, या फिर जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आप लोगों को अच्छे से अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकें, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पर आप लोगों को मेंशन रखनी पड़ेगी। देन सोशल डेवलपमेंट is about awareness and protection of the health of people from pollution and other harmful activities of businesses। यस, कि जो भी हमारा सोशल डेवलपमेंट है तो आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा। जैसे कि अभी कोरोना की अभी कोविड-19 की जो भी बीमारी चल रही है तो आप लोगों को जैसे अवेयर किया जाता है कि आप लोग मास्क पहन के निकलो, यूज द रेगुलर सैनिटाइजर, घर पे जाके फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, तो ये सारी की सारी चीज़ आप लोगों के लिए जब तक अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तब तक सभी लोग उसके बारे में जान पाएंगे नहीं। एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ पीपल, यानी कि हमें दूसरे लोगों को अगर हमें कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमें सामने वाले पीपल की भी हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। फ्रॉम अब हमारी हेल्थ के रिलेटेड किया तो फर्स्ट वन इज पॉल्यूशन, यस, सेकेंड थिंग इज अदर हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेसेस, यस, जो भी अभी अदर कोई भी ऐसे फैक्ट्रीज होती है जो केमिकल वहाँ पर बाहर मिसके कोई भी डायरेक्ट रिवर में, तो उसके रिलेटेड भी वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ हो जाती है, हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी हम लोगों को वहाँ पर मेंशन करना जरूरी रहेगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन किसके लिए जरूरी है, एनवायरमेंट के लिए, हमारे लिए। यस, वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ 4Rs, यस, यहाँ पर 4Rs की बात की गई है। फर्स्ट वन RS इज रिड्यूस, सेकेंड वन इज रिसाइकल, थर्ड वन इज रिकवर एंड फोर्थ वन इज रीयूज। रिड्यूस मीन्स कम करना, रिसाइकल उस जो भी चीज़ हम लोगों ने यूज़ कर ली उसको हम लोग वापस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। थर्ड वन इज रिकवर, वापस लेना, उसको रिकवर करवाना है। एंड द लास्ट वन इज रीयूज, उसको कैसे हम लोग वापस यूज़ कर सकते हैं वो भी हमें वहाँ पर देखना ज़रूरी था। सो आर बीइंग अचीव्ड और नॉट,
यानी कि वो हम लोगों ने अचीव कर लिया है कि नहीं किया है, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट encompasses 4 Ps। फर्स्ट वन इज पीपल। यस, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो 4 Ps के ऊपर भी वर्क करता है। फर्स्ट वन इज क्या है? पीपल हु रिप्रेजेंट द साइको कल्चरल इश्यू। यस, जो साइको कल्चरल इश्यू है कि आप लोग ऐसे हो वैसे हो, तो वहां पर कोई भी ऐसे इश्यू होने चाहिए नहीं। जो भी हमारी अभी हमारी कास्ट सिस्टम है तो वो भी वहाँ पर सोशल साइको कल्चरल के थ्रू वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इश्यू भी क्रिएट करती है, तो वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज प्लानट विच रिप्रेजेंट द एनवायरमेंटल इश्यू। प्लानट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज है, यस, कि ओजोन का जो लेयर है वो कम हो गया या फिर ऐसी कोई सारी कई सारी चीजें होती है एनवायरमेंटली, तो हम लोग वहाँ पर वो भी कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट दैट रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक इश्यू, यानी कि प्रॉफिट, अगर बिजनेस करते हो तो आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो वो आपको किस में पे करना पड़ेगा? एज अ इकोनॉमिक इश्यू, यानी कि प्रॉफिट भी आप लोगों को देन। एंड लास्ट वन इज पॉलिसी विच रिफर्स टू विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज नीडेड टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ रियल। पॉलिसी आप लोगों की सही है, पॉलिटिकल लीडरशिप आप लोग कर रहे हो, तो उसका विजनरी कि मुझे देश के हित में या फिर लोगों के हित में वर्क करना है, तो सभी लोग उसकी पॉलिसी को फॉलो करेंगे और जो भी लीडरशिप कर रहा है उसको सभी लोग वहां पर मानेंगे भी। एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी नीडेड टू मेक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ रियलिटी, यानी कि जो भी पॉलिसी आप लोगों ने क्रिएट की होगी वो सभी लोग वहां पर इंप्लीमेंट भी करवाएंगे, उसको जरूरत होगी तो वहां पर उसको यूज भी करेंगे। टुडे कंट्रीज आर एग्रीइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। यस, कि आज सभी कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज है उन सभी ने माना कि अभी हमें जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे कम यूज करना है, ताकि हमें आगे जाके फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ वहाँ पर बचा के रखनी है, तो हम लोग कैसे उसको कम यूज करेंगे। तो सभी लोगों ने माना, उसका इंपॉर्टेंस समझा कि हमें उसको कैसे बचाना है या फिर उसको यूज करना है। देन प्रोसेस इज स्लो बट हैज बिगिन, यानी कि उसकी जो प्रोसेस है वो तो स्लो में चल रही है लेकिन वो स्टार्ट हो गई है, ताकि सभी लोग उसको कम यूज करें। अभी हम लोग कोई भी चीज़ में डेवलप, यानी कि ब्रोशर कहीं पर हम लोग देखते नहीं, डायरेक्ट हम लोग व्हाट्सएप में PDF बना के, ताकि पेपर यानी कि जो हमारे पेड़ है वो भी वहाँ पर कम कट रहे और उसका ज़्यादा वहाँ पर यूज मीन्स के उसको स्टार्ट कर दिया गया है। पीपल आर एडोप्टिंग टू ग्रीनर वेज दैट विल इम्प्रूव देयर हेल्थ, farmers are practicing smart agriculture and industries are realizing as to how much they can save through energy efficiency। यस, कि अभी जो हम लोग है वो भी हम लोग किसकी तरफ मीन्स के बढ़ गए हैं? ग्रीनरी की तरफ, ग्रीन एनवायरनमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, यस, उसकी तरफ हम लोग, ताकि हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचे, भाई यहाँ पे हम लोग कोई भी कचरा वचरा डालेंगे, यस, तो वो हमें कहाँ पर डालना चाहिए? डस्टबिन में। कई बार हम लोग देखते हैं रास्ते में कितने सारे ऐसे कचरे के मीन्स के जो ट्रक पड़े हुए, यानी कि उसके क्या बोलते हैं कचरे के कितने सारे ऐसी जगहों पे आप लोगों को मिलेंगे, तो उसकी वजह से हेल्थ भी आप लोगों की अच्छी नहीं रहती है, तो वहाँ पर इम्प्रूव योर हेल्थ। प्लस में फार्मर्स आर प्रैक्टिसिंग स्मार्ट एग्रीकल्चर, जो भी हमारे फार्मर खेडूत भाई लोग हैं, तो वहाँ पर क्या वो लोग उन लोगों ने भी स्मार्ट एग्रीकल्चर जो भी सिस्टम है उन लोगों ने भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनका जो भी वर्क है वो कम हो जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी मिले और साथ ही साथ उसको भी वर्क करवा सके। एंड जो इंडस्ट्रीज है, यस, उन लोगों ने रियलाइज कर दिया हाउ मच दे कैन सेव थ्रू द एनर्जी इफिशिएंसी, कि वो लोग एनर्जी को कैसे हम लोग यहाँ पर उसको कम यूज कर सके और उसको कैसे सेव करना है वो भी वहाँ पर उन लोगों ने समझ लिया। क्लियर एवरीवन? तो ये था हमारा 4RS, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर एंड रीयूज, एंड 4PS that means people, planet, profit, policy. Clear everyone for this thing? There is the 3 components of the sustainable development is economic, then social, and last one is environmental. Now sustainable development in the world, यानी कि वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो on 1st January 2016 the 17 sustainable development goals of the 2030 agenda for sustainable development, यानी कि इस डेट को 17 जो हमारी गोल्स है, उसके जो गोल्स है, हियर इज द फुल फॉर्म ऑफ SDG, यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन लोगों ने 2030 तक का एजेंडा क्रिएट कर दिया है कि हम लोग इतना करेंगे तो ये होगा, यहाँ पर ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे कम एनर्जी को रिसोर्स में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
तो वो पूरा का पूरा उन लोगों ने 2030 तक का पूरा वहां पर एजेंडा क्रिएट करके रख दिया है। सो एडॉप्टेड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन सितंबर 2015। यस, कि कब वो एडॉप्टेड हुआ, इन द 2015 में, वो भी सितंबर मंथ में। एट एन हिस्टोरिक यूएन समिट ऑफिशियली केम इनटू फोर्स, यानी कि यूएन समिट में सभी को कंपलसरी बुलाया गया ताकि अगर कोई भी पर्सन ना आए तो उसको पता नहीं चलेगा क्या हुआ। हाँ, न्यूज़ मिल जाएंगे सभी जगह से, लेकिन हम लोगों को जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो भी ऐसे अधिकारी है जो रेगुलरली हम लोग उसमें मीटिंग में अटेंड करते हो, तो वहाँ पर उन लोगों ने फोर्सली वहाँ पर आने के लिए बुला गया ताकि वो पूरा का पूरा जो एजेंडा है, जो भी हमारी अभी नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर हमारे हेल्थ के बारे में है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर रख सके। तभी उन लोगों ने वहाँ पर एडॉप्टेड वो चीज़ करवा दी। Eradicating poverty in all its forms and dimension is an indispensable requirement for sustainable development। यानी कि उसके जो भी पॉवर्टी है या फिर जो भी फॉर्म्स, उसके जो भी डायमेंशन है, वो उन लोगों ने कैसे करवा दिए, इनडिसिप्लेबल। हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कम यूज करो और जो भी अभी हमें जरूरत है उसको ज्यादा यूज करनी, यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज कर सके, वैसा हम लोग वहां पर देखेंगे। और सस्टेनेबल मीन्स जो भी हमारे कंट्री के रिलेटेड ग्रोथ होना चाहिए, वो रेगुलरली ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी वहां पर उन लोगों ने मेंशन करना जरूरी समझा। देयर मस्ट बी प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि उन लोगों ने प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिया रेगुलर, ताकि हम लोग हर जगह पे देखते हैं। अभी हम लोग मोरबी में अगर घूमते हैं तो हम लोग पुलूपुर पे जाएंगे तो कितने सारे वहाँ पर स्लोगन्स लगाए गए हैं। देन वीसीआई स्कूल के पास कई सारे स्लोगन लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को क्या सभी को पता चलेगा कि ये चीज़ हो रही है, कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है। तो उसी के थ्रू हमारा जो कंट्री होगा या जो भी हमारा सिटी होगा वो इकोनॉमिकली उसके थ्रू इक्विटेबल रहेगा, यानी कि वो इक्वल यूज हो सकता है। क्रिएटिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, रेजिंग बेसिक। यस, कि जो भी हमें क्रिएट करना है वो ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज के थ्रू हम लोग कहीं से हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो हम लोग वहाँ पे उसको कैसे यूज करें, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो भी इनइक्वालिटीज है, जो भी जरूरत नहीं है, उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सके, जो हम लोग कम टाइम में उसको यूज कर सके। तो वैसे कई सारी चीज हम लोग वहां पर उसमें यूज करनी रहेगी। सो नेक्स्ट वन इज रेजिंग बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यस, कि जो भी हमारे बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो भी उन लोगों ने क्या करवा दिए, ज्यादा बढ़ा दिए। देन फॉस्टरिंग इक्विटेबल सोशल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन एंड promoting integrated and sustainable management of natural resources and ecosystem. The 17 SDGs are, first one is complete poverty eradication. Yes, जो complete होना चाहिए, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज करवा सकते हैं, वो चीज। देन नेक्स्ट वन इज जीरो हंगर। यस, कि देश में कोई भी पर्सन ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो भूखा सोए, तो उसका सेकंड दिया। थर्ड वन इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। यस, कि सभी लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, अच्छे से वो जी सके। फोर्थ वन इज जेंडर इक्वालिटी। यस, मेल फीमेल जो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए हर एक जगह पे, कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पर मेल को ज्यादा आप लोगों को मीन्स के मेल को ज्यादा आप लोग मान सम्मान मिले और लेडीज को वहाँ पर कम मिले, ऐसा भी नहीं हो चाहिए। तो मेन फीमेल का जो जेंडर इक्वालिटी है वो भी सेम रहना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि पानी भी अच्छा मिले सभी को, साफ सुथरा, और जो भी सैनिटेशन थिंग्स है वो भी अच्छे से अच्छी सभी लोगों को मिले। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि सभी लोगों को मीन्स के अच्छे से यूज कर, एफोर्डेबल मीन्स कि उसको अच्छे से वो पैक भी कर सके, उसको यूज भी कर सके, वैसी एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी यस वहाँ पर मिलनी चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप जो भी वर्क करें वो डिसेंटली वर्क करो और प्लस में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए। यस, नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी इंडस्ट्री क्रिएट होगी उसमें इनोवेशन भी आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। तो ये तीनों चीज आप लोगों को मेंशन रखनी पड़ेगी। अगर इंडस्ट्री है तो सभी लोगों को वहाँ पर जॉब भी मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रहेगी। कुछ होगा तो सभी लोगों को पता चलेगा। पहले मोबाइल फोन नहीं थे, लैंडलाइन फोन थे, तो उसकी जगह पे मोबाइल फोन आ गए, अभी रिस्ट वॉच टाइप के मोबाइल फोन आ गए। तो जैसे जैसे इनोवेशन होता है वो सभी लोग वहाँ पर यूज भी करते रहेंगे। और जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जो हमारे रेगुलर हम लोग दूसरे कंट्रीज में जाके देखते हैं
तो वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को वैसी चीज़ वहाँ पर क्रिएट करनी चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें मिले। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, यस, कि हमें रिड्यूस करनी चाहिए, जो भी इक्वालिटीज़ है वो भी हमें वहाँ पर रिड्यूस करवानी ज़रूरत है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यस, कि सिटी का भी हम लोगों को वहाँ पर डेवलपमेंट करना है और उसके साथ सिटीज़ में जितने लोग रह रहे हैं, कम्युनिटीज़ रह रही है, यस, तो वहाँ पर उन लोगों का भी वहाँ पर कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यस, कि सभी लोग कंजप्शन कितना यूज़ करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। अगर हम लोग एक ही रूम में सभी लोग बैठ के फैन ऑन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर सभी लोगों को डिफरेंट रूम में बैठ के फैन ऑन करेंगे, यहाँ पर एनर्जी भी सेविंग होगी। तो आप लोगों को वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कि कितना कंजप्शन हम लोग कम यूज़ करें और कैसे हम लोग उसको कम करवा सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रोडक्शन, जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्शन आप लोग उसको प्रोडक्शन को जनरेट करो, अगर नहीं है तो वहाँ पर जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के हिसाब से इस साल हम लोगों के बारे मोरबी में काफ़ी सारी हम लोगों ने सभी जगह पे देखा कि बारिश अच्छे से अच्छी हुई, बिकॉज एनवायरमेंटली चेंज हुआ तो बारिश भी अच्छी होगी, यस, तो ये भी वहाँ पर मेंशन होना ज़रूरी है। लाइफ बिलो वाटर, यस, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड एंड पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यस, तो ये सभी की सभी चीज़ वहाँ पर पीस भी रहना चाहिए, शांति भी रहनी चाहिए, जस्टिस, अगर कोई भी चीज़ बुरी हो रही है तो वहाँ पर जस्टिस भी मिलना चाहिए, एंड साथों साथ जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है वो भी वहाँ पर मेंशन रहने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि जो भी पार्टनरशिप है उसका गोल क्या रहना चाहिए कि हम लोग तो आगे बढ़े, साथों साथ हमारे जितने वर्कर है, जितने भी कंपनी में मीन्स के पर्सन काम करे वो भी आगे बढ़े, और साथों साथ हम लोग जो भी हमारा कंट्री है उसको भी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ 17 SDGs जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोगों को ये चीज देखनी जरूरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्दो had appeared in the 1970 was widely disseminated in the early 1980s, yes, by the World Conservation Strategy IUCN, UNEP and WWF 1980, which called for the maintenance of initial ecological processes, the preservation of biodiversity and sustainable use of species and ecosystem। इसका मीनिंग क्या होता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटरनेशनल कमीशन डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज ब्रेड कमीशन, यस, कि पहले इंटरनेशनल कमीशन में ये चीज़ डील हो चुकी थी, उसके लोगों ने वहाँ पर एक क्वेश्चन भी अराइज किया था कि किस टाइप में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के थ्रू किसने वहाँ पर जो ब्रेड कमीशन है वहाँ पर उन लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ वहाँ पर यूज भी की होगी। नाउ रिपोर्ट रेज्ड अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, आर वी, यस, to leave our successor and scourge planet for advancing desert, improvised landscape and alien environment, यस, कि यानी कि जो हमारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर जो भी हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है वो सारी की सारी चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी यहाँ पर मेंशन होना ज़रूरी है। तो द ब्रंटलैंड रिपोर्ट टाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, यस, कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने एक यहाँ पर एक टाइटल दिया था, क्या दिया था, आवर कॉमन फ्यूचर, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये चीज़ किसने दी थी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इन 1987 brought the sustainability issue to the world political platform to raise global interest in the environment। यानी कि इस पर्सन ने इस रिपोर्ट में एक टाइटल दिया हुआ था कि जो हमारा जो पॉलिटिकल, यानी कि इसको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था ताकि पॉलिटिकली वो चीज़ बढ़ जाए, यस। वहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि आज शाहरुख खान की न्यूज़ आ गई तो कितना सारा वहाँ पर हल्ला मच गया, ये हुआ, तो जब तक पॉलिटिकली हम लोग ग्लोबली उसको इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे तब तक वो कोई भी ऐसा इश्यू उन लोगों ने बना दिया ताकि पॉलिटिकली वहाँ पर सभी लोग उसको जान भी सके, उसके बारे में बोल भी सके कि यहाँ पे ये अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो पॉलिटिकली उन लोगों ने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया पूरे वर्ल्ड में ताकि हम लोग जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ पर उसको कैसे हम लोग उसमें इंटरेस्ट ले सके और किस तरीके से हम लोग उसको बचा भी सके साथ साथ।
द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी समराइज्ड एज बिलो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी बिकॉज इट विल, यस, अब क्या क्या हम लोगों को वहाँ पर ज़रूरत है, नेसेसरी जो इम्पोर्टेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो अब हम लोगों को क्या ज़रूरत है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रोवाइड फॉर इनिशियल ह्यूमन नीड्स। अब ह्यूमन नीड्स के बारे में कि जो भी हमारी ज़रूरत है उसको हम लोग कैसे उसको ख़त्म कर सके। हम लोगों की सभी कुछ ना कुछ हम लोगों को नीड्स होती है, कुछ ज़रूरत होती है, तो हम लोग वहाँ पर कैसे उसको यूज़ करें। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है द ग्रोइंग पॉपुलेशन compels people to struggle for the limited life essential like food, shelter and water। यस, कि जो ग्रोइंग हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी सारी बढ़ गई है, तो सभी लोगों को वहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। किसके लिए? इनिशियल लाइक फूड, खाना खाने के लिए, देन शेल्टर, रहने के लिए, एंड पानी पीने के लिए। ये तीन चीज़ ज़रूरत सभी को रहती है। यस, जो खाना, रहना और पानी, ये सारी की सारी चीज़ ऐसी है जो हम उसके बिना नहीं जी सकते हैं। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओनली प्रोमिसेस टू रिड्यूस दिस स्ट्रगल बाय प्रोवाइडिंग इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि सस्टेनेबल डेवलप कि हम लोग ये सारी की सारी चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, बट दैट विल बी प्रोवाइडिंग इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि उन लोगों को क्या चाहिए? इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देना ज़रूरी रहेगा। इफ गवर्नमेंट्स इंस्टेड ऑन यूटिलाइजिंग फॉसिल फ्यूल बेस्ड sources of energy instead of renewable and sustainable option, the cost and environmental effects of supplying this basic needs would be very huge। अभी हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल की जगह पे क्या आ गया? CNG। यस, जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर कोई भी नई गाड़ी परचेस करते हैं तो वो डीजल है तो डीजल में चलाते हैं, पेट्रोल में तो वी कैन यूज़ द एज अ CNG, कि वहाँ पर हम लोग उसको कन्वर्ट कर दें CNG में, ताकि पोल्यूशन भी कम हो, हमारी जेब से ज़्यादा पैसे भी ना चले जाए। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? उसको जितना हो सके रिन्यूएबल चीज़ में ऐसा हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ताकि वो हम लोग उसको यूज़ भी कर सके एज अ कॉस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर लोगों ने क्या करा? गवर्नमेंट ने इंस्टेट किया, यूटिलाइज किया कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल बेस्ड जितने भी सोर्सेज है, एनर्जी है, उसको कैसे रिन्यूएबल में हम लोग कन्वर्ट कर सके और उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा भी सके। अब आप सभी लोग जो जानते हो कि अभी CNG जो है, यस, वो सभी जगह पे मिलने लगा है। तो वहाँ पर हम लोग कम से कम क्या करेंगे? पेट्रोल जितना कम हो सके उतना हम लोग यूज़ करेंगे, ताकि उसकी जगह पे हम लोग CNG का यूज़ करें, यानी कि जो हमारा नेचुरल गैस है उसको वहाँ पर यूज़ भी कर सके। साथों साथ जो भी उसका कॉस्टिंग होगा वो भी कम हो जाएगा, और जो भी एनवायरमेंट इफेक्ट्स भी होगी वो भी कम रहेगी। तो उसकी सप्लाई होना ज़रूरी है। अगर सप्लाई नहीं होगी तो कोई भी पर्सन उसको यूज़ कर पाएगा नहीं। तो सबसे पहले जितनी सप्लाई बढ़ेगी उतने पर्सन वहाँ पर उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर एवरीवन? सो द फर्स्ट वन इज द प्रोवाइड फॉर इनिशियल ह्यूमन नीड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज एड्रेस एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट। सेकेंड वन क्या है? एड्रेस एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट। ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स एग्रीकल्चर मस्ट बी एज मच प्रोडक्टिव टू मीट द डिमांड फॉर नेचुरल फूड। यस, कि ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्री यानी कि खाने की भी ज़रूरत सभी लोगों को बढ़ेगी। तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उन लोगों भी वहाँ पर प्रोडक्टिव, कि कितना वो कम टाइम में जो भी डिमांड है नेचुरल फूड की, वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट का मीन्स का प्रोडक्शन करवा सके। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड्स such as effective seeding techniques and crop rotation to promote high yields while maintaining the integrity of the soil which produce food for a large population। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने क्या फोकस पूरा का पूरा वहाँ पर रख दिया अपना, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर मेथड है वहाँ पर कैसे उसको सीडिंग की जो भी टेक्निक है कि दाना जो है वो कैसे बोया जाता है, किस तरीके से। चलो इस बार हम लोगों को भी कोई भी एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर उगाई है तो दूसरी बार वही चीज़ नहीं, दूसरी जगह पर कोई दूसरी चीज़ हम लोग वहाँ पर उगाए, ताकि हमारा जो क्रॉप रोटेशन है वो भी प्रमोट हो, जो भी हमारा सॉइल है वो उसकी इंटीग्रिटी भी बढ़े, उसको हम लोग मेंटेन भी कर सके और साथों साथ हम उसको प्रमोट भी करवा सकें। एंड प्लस में उन लोगों ने क्या प्रोड्यूस किया कि जितना पॉपुलेशन है उसकी यानी कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी मिले, तो वहाँ पर उन लोगों ने वो चीज़ भी मेंशन करवा दी। हेल्प इन मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज। यस, उन लोगों ने क्या किया? हेल्प इन मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज। आप सभी लोग जानते हो क्लाइमेट चेंज होगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। यस, कि फ्लड भी आ गया, देन भूकंप जो हमारे अर्थ भूकंप भी आ गया, ऐसी कई सारी चीज़ आ गई। सो क्लाइमेट चेंज कैन बी मिटिगेटेड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस।
यस, कि क्लाइमेट चेंज होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी, यानी कि उन लोगों ने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर, लेकिन उसमें भी चेंजेस रहेगा। हमारे में भी चलो कोई भी फ्लड आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमें तैरना नहीं आता तो कहाँ पर हम लोग जाएंगे, किस तरीके से हम लोग बचेंगे, तो वो भी हम लोग को वहाँ पर देखना जरूरी होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस डिस्करेज द यूज ऑफ फॉसिल बेस्ड सोर्स ऑफ फ्यूल लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। यस, कि उन लोगों ने डिस्करेज करना स्टार्ट कर दिया है। डिस्करेज करें यानी कि उसको कम यूज करो, ताकि क्या क्या कम यूज करें, जो फॉसिल बेस्ड सोर्सेस है जो नेचुरली हम लोगों को मिलता है, जैसे कि ऑयल, यस, नेचुरल गैस एंड कोल, ये तीनों की तीनों चीज ऐसी है जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको हम लोग कैसे फॉसिल यानी कि उसको डिस्करेज देना, ताकि कितने लोगों को वहां पर दिखाया गया है। आप हम लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल में वो परमाणु क्या वो आया था, यस, कि एनर्जी वाला, तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा कि वो कितनी सारी चीज हम लोगों को समझे, तो वहां पर वो भी हम लोगों को वहां पर मेंशन इज अवेयरनेस। जितना आप लोग अवेयरनेस बढ़ाओगे उतना वहां पर सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। Renewable energy source like solar energy and nuclear energy are better option and development are occurring rapidly in the direction। यानी कि रिन्यूएबल, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी, वो कभी खत्म नहीं होने वाली एनर्जी है, यस, तो वो कैसी हम लोग वापस भी उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी, वो भी हम लोग वापस यूज कर सकते हैं फॉर बेटर ऑप्शन, कि उसकी जगह पे जो ऑयल, नेचुरल गैस या कोयल है, उसकी जगह पे हम लोग ये सारी की सारी चीज हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को हेल्प, यानी कि क्लाइमेट चेंज होता है उसको हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं, यानी कि उसको ऐसे कम करवा के इस सारी चीज़ों को जो नेचुरली हम लोगों को मिलती है उसको कम करके हम लोग इस तरफ यानी कि सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ सकें। हेल्प नेशन इन बीइंग इकोनॉमिकली स्टेबल, यानी कि नेशन को भी हेल्प करना है, किस तरीके से, यस, टाइम टू टाइम टैक्सेस पे करने के बाद, या फिर जो भी आप लोगों को अब देखेंगे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस have the ability to create more financially sustainable economics. Developing countries that cannot access fossil fuels can opt for renewable forms of energy to power their economics. Yes, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे क्रिएट फाइनेंशियल सस्टेनेबल इकोनॉमीज है, इकोनॉमाइज है, तो वहाँ पर हम लोग कैसे उसको एबिलिटी यूज करेंगे, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कभी जो कैन नॉट एक्सेस द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि वो फॉसिल फ्यूल्स को वहाँ पर यूज करते नहीं है, बट उसकी जगह पे वो क्या ऑप्शन उन लोगों ने ले लिया, जो रिन्यूएबल है, जो इलेक्ट्रिसिटी, यस, जो सोलर से मिलती हो या फिर पावर एनर्जी न्यूक्लियर से मिलती हो, तो वहाँ पर उन लोगों ने वो चीज़ स्टार्ट करवा दी, ताकि हम लोग इकोनॉमाइज में भी हम लोग जितना भी हम लोग पे मीन्स के हेल्प कर सके उतना हम लोग वहाँ पर हेल्प भी करवा सकते हैं। क्लियर? So that is the meaning of helping nation so economically stable. Last one in this topic, help in sustaining biodiversity. Yes, help in sustaining biodiversity, कि biodiversity को कैसे हमें आगे बढ़ाना है। Life ecosystem is designed in such a way that species depend on another of survival. Yes, कि लाइफ जो हमारी इकोसिस्टम है यानी कि उसको ऐसे डिजाइन किया है ताकि हम लोग को स्पाइसेस की भी जरूरत हो, बेस्ड ऑन अदर सर्वाइवल, क्योंकि जीने के लिए भी हम लोगों को सर्वाइवल उसके ऊपर जीने के लिए भी वो चीज़ वहाँ पर ज़रूरी होती है। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस लाइक इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यस, इन द एटमोस्फियर, वी ऑल नो अबाउट द ग्रीन हाउस, यस, ग्रीन हाउस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। एंड लास्ट ईयर हम लोगों ने जो पूरा का पूरा हम लोग ग्रीन हाउस के ऊपर पूरा वो मेंशन किया था, हमारा जो इवेंट था वो। एंड द एटमोस्फियर, pollution of air, water and land kill many plant species. Yes, यानी कि हम लोग जितने भी पेड़ काट रहे हैं तो उसकी वजह कितने सारे स्पाइसीज के जो पेड़ है, प्लांट है, वो भी हम लोग यहाँ साथ साथ उसको भी किल करते जा रहे हैं। सो रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं, जितने पेड़ काटेंगे उतना ऑक्सीजन कम रहता रहेगा, तो आगे जाके हम लोगों को ही वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जिएंगे कैसे। यस, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस इंकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि उन लोगों ने क्या प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, उन लोगों ने इंकरेज करना स्टार्ट कर दिया क्या, कि आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो, उसके रिसोर्सेज को यूज करो, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि आप लोग घर पे भी आप लोग अपने हिसाब से कोई भी ऐसे वेजिटेबल्स है वो भी आप लोग घर में भी उगा सकते हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू उसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी आप लोग बढ़ सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो
here is the given of the definition. The session number 1 is understanding about the यानी कि meaning of sustainable development and what is the importance in our life. Yes, in our life is the sustainable. ये क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमें मीन्स के कहाँ पर किस तरीके से उसको यूज़ करना है, किस तरीके से हम उसको वहाँ पर यूज़ करवा सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखी. क्लियर? ओके, थैंक यू.